बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी बहन की हुई है। लगभग 1 महीने तक इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया। उनकी किसी से मुलाकात नहीं होने दी गई और वजह आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का, कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएँ, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई। इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीज़ें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाए हैं। कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीज़ें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो उज़्मा खान वहाँ पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और ना सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़्मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीज़ें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि तफसील से जो चीज़ें हैं वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी। तो कोई चीज़ें बाद अगर जहन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो उन्होंने बाहर आकर बताया, वो मैं आपको बताया। तो एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत, वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ। यानी बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो। क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूँ बड़े लंबे अरसे के लिए, तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे टॉर्चर के बारे में कही, एक तो जब उन्हें बताया गया कि नौरीन जो इमरान खान साहब की बहन है उनको जब मारा गया, ये जब इमरान खान साहब को पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई भी भाई होगा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन को, वो उसे मिलने के लिए आई और बाहर वो सड़क पे मौजूद थी और उसको वहाँ पे पकड़ के घसीटा गया, उसके ऊपर वहाँ पे टॉर्चर किया गया, जब वो ऐसी सूरत हाल पता चलेगी किसी भी भाई को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए। अब उज़्मा खान साहिबा ने यह कहा कि मैं ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप सारे भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जेल के अंदर बैठकर। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं ज़रा अच्छे अल्फाज में बता देती हूँ वो बात जो इमरान खान साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहा है, ये ज़हनी मरीज़ है और इस घटिया लेवल तक आसिम मुनीर ही उतर सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा देखें ना, आप नौरीन खानम की आप उम्र देखें कि वो एक उम्र रसीदा खातून है और बड़ी जेंटल सी खातून है, वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं करती। तो फिर क्यों उनके ऊपर इस किस्म का टॉर्चर किया गया? इमरान खान साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब ने इस मौका पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया कि देखें खातून होने के बावजूद उनके साथ ये रिजीम क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा, और ये सारा कुछ आसिम मुनीर की हदायत पर हो रहा है। ये सारा कुछ बताते हुए इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है, या मुझे जो एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, ये आसिम मुनीर की हदायत पे किया जा रहा है और इसके पीछे वही है। फिर अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन बार्स के हो रहे हैं, इसमें हामिद खान और सलमान अकरम राजा, ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे।
सलमान अकरम राजा साहब का मतलब ये है कि फिर वो जो इंतज़ार हुसैन पंजू था या बाकी सारी पार्टी की जो लॉयर्स का पूरा एक सेटअप है वो, और हामिद खान साहब, ये मिलकर फैसला करेंगे और ये उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। जिस उम्मीदवार को हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब फाइनल कर लेंगे, पीटीआई उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जो यही कहेंगे वो हतमी फैसला होगा और इनके ही चुने हुए उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लिए वोट मांगेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इन दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। और इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का भी, कि अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए हिदायत जारी की कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, एहतजाज करें, जोर लगाएं कि कुछ भी हो इनका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। मुझे हैरत है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ अचकज़ई को कौमी असम्बली का, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जी तहरीक की जिम्मेदारी अचकज़ई साहब की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है तो पूरा निज़ाम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है, लिहाजा इस मामले में अचकज़ई साहब जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तहरीक के हवाले से मामला आगे बढ़ाएंगे। एक और इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि शाहिद खट्टक को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इमरान खान साहब ने, और शाहिद खट्टक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का कौमी असम्बली में। तो शाहिद खट्टक एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है और शाहिद खट्टक ने बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन की है हर जगह पे, इमरान खान साहब के साथ बड़ी वफादारी निभाई भी है। मैंने जिन लोगों को देखा कि जिन्होंने बड़ा जोर लगाया आईनी तरमीम को रोकने के लिए, बल्कि MNAs को ले जाके अपने घरों में रखा, उनका बड़ा ख्याल रखा, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल रखा और हत्तुल इम्कान कोशिश की आखिरी वक्त तक कि 26वीं आईनी तरमीम को रोका जा सके। 27वीं के लिए तो इन्होंने फिर अपने वोट पूरे कर लिए ना, तो उसमें जिस आदमी ने उस दौर में सबसे ज़्यादा जोर लगाया उन चंद लोगों में एक नाम शाहिद खट्टक का भी है। तो शाहिद खट्टक ने, ये वो शख्सियत है जो हर दफ़ा अडयाला जेल के बाहर भी पहुंचता रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी खड़ा रहा, इसके बाद टॉर्चर भी हुआ है MNA होने के बावजूद, धक्कम पेल हुई बार बार, लेकिन ये इमरान खान की बहनों के साथ डट कर खड़ा रहा। तो ये शाहिद खट्टक जो है उनको बना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नौजवानों के ऊपर इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ एतमाद है और वो नौजवानों को फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को लाए, सुहेल अफरीदी की पूरी टीम आई, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आगे आए। अब शाहिद खट्टक को लाकर एक और मैसेज जो है वो इमरान खान साहब ने कन्वे किया। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उससे खुश हूं। बस उनके लिए इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि फ्रंट फुट पर रहें, मैं सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, फ्रंट फुट के ऊपर रहें, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून मौजूद नहीं है तो ज़रा अग्रेसिव होकर अपनी हिकमत अमली को आगे चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी ने जो किया इमरान खान साहब उससे खुश हैं। और साथ में इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कैद तन्हाई बहुत बुरी है, बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, इमरान खान साहब गुस्से में थे, ये उनकी बहन ने बार बार बात दोहराई, वो डिस्टर्ब भी थे, ये भी बात बार बार दोहराई। उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे ना वो भी गुस्से में आ गए, इन्होंने जाके स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर आग लगा के रास्ता बंद कर दिया और बाहर बहुत नारेबाजी भी हुई। यानी अडयाला जेल में अगर आप ये देखें कि उज़मा खानम की मुलाकात ऐसे ही होगी तो ये ऐसे ही नहीं हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs सेनेटर्स बड़ी तादाद में ये पहुंचे अडयाला जेल के बाहर। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में कारकुन अडयाला जेल के बाहर रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे और वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, बड़ी नारेबाजी हुई। तो ऐसी जगह के ऊपर कंट्रोल करते हुए खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, लिहाजा हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो गया कि नहीं अब मुलाकात हमें करवानी पड़ेगी। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। इसे कहते हैं इत्तफाक में बरकत, इसे कहते हैं मुज़ामत। जब आप मुज़ामत करते हैं, जब आप मुकाबला करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकलता है और ऐसा ही रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकला। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।